अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ शामी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शामी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास ओवरऑल एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, न्यूमेरिकल को डील करेंगे कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर के किस तरह से सॉल्व होंगे। टोटल हमारे पास न्यूमेरिकल की जो तादाद है वो है हमारे पास 6। तो एक वीडियो में मैं 3, एक वीडियो में 3 करके करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। तो बात करें न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें यहाँ से आप लोग, जो हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है डिफरेंट होती है चारों केसेस के लिए। आया कि मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ या कॉनकेव मिरर की बात करूँ, या फिर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ या कॉनकेव लेंस की बात करूँ, चारों के लिए डिफरेंट होता है। इस चीज़ को माइंड में रखें क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यही मिस्टेक करते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा। तो इस मिस्टेक को अपने माइंड में रख के ये मिस्टेक को क्या करें, रिपीट ना करें, मिस्टेक ना करें। तो क्या होते हैं डिफरेंट केसेस के लिए जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। आया कि अगर हम बात करें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है किसके लिए, कॉनकेव जो मिरर होता है उसके लिए। हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। इसको अपने माइंड में रखें। और जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होती है, जबकि अगर हम बात करें किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए तो पॉजिटिव होती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। इस चीज़ को याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होती है। और कॉनकेव फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। ऑपोजिट हैं बिल्कुल एक तरह से। अगर आप देखें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी है, पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसी है, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव है। अगर कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव है तो कॉनकेव लेंस के लिए कैसी है, नेगेटिव है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। तो ज़रा हम एमसीक्यूज़ को न्यूमेरिकल को डील करने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, बुक में से आप देख लें। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, a thumb pin is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter. Determine the position and nature of the image. कह रहा है कि एक थंब पिन है जिसको पोजीशन किया गया कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितने फासले में रखा गया पोजीशन पिन को, जो थंब पिन है उसको रखा गया 15 सेंटीमीटर के पास। यानी कि ये कौन सा मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कॉन्वेक्स जो लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए जो हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इस बात को अपने माइंड में रखें। तो आगे क्या कह रहा है, फोकल लेंथ, मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन भी बतानी है और नेचर बतानी है इमेज की किस तरह की होगी। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, तो मैंने डेटा बना दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। और ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऑलवेज फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। फाइंड क्या करवा रहा है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम क्यों से डिनोट करते हैं, और साथ में नेचर ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है कि इमेज की नेचर किस किस्म की आया है, कि वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, किस तरह की होगी इमेज, उस चीज़ का भी पूछ रहे हैं। तो हम जब फाइंड करेंगे तो हमें उसी चीज़ से पता चलेगा। जब क्यों हम फाइंड करेंगे तो उस चीज़ से हमें पता चलेगा कि इमेज की नेचर किस किस्म की है। बात समझ में आ गई। आपके पास फार्मूला है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, सबके लिए क्या होता है हमारे पास। तो मैं बात कर रहा था हमारे पास चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, सबके लिए इक्वेशन यही यूज़ होती है, 1/f = 1/p + 1/q। यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, आप देख सकते हैं इमेज का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, क्यू को फाइंड करना है। तो 1/p प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये पहले से मैंने 1/f को माइनस में लिया है क्योंकि हमारे पास जो
फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस मिरर के लिए, तो वो माइनस में होती है, इसलिए मैंने माइनस में लिखा है। या तो आप यहाँ पे माइनस ले लें या ऊपर माइनस ले लें। मैंने ऊपर माइनस लिया तो इसको पॉजिटिव ही लिखें, सही है, क्योंकि माइनस को पुट करोगे तो माइनस माइनस दोबारा प्लस ना हो जाए, इस वजह से आप क्या करें, इसको प्लस में लिखें और क्या कर दें, वैल्यूज़ को पुट कर दें। 1/f की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस का 1/20 और साथ में ये -1/15। पी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, ऊपर से 15 है, तो ये सॉरी माइनस हो रहा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। 1/15 पुट किया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना तो आता होगा, बहुत सिंपल है। एलसीएम लोगे इन दोनों का तो क्या आएगा, 60 और -7 आएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, 1/क्यों फाइंड नहीं करना है, तो इसको क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 60 को 1 के साथ, फिर 7 क्या हो रहा होगा, क्यों के साथ मल्टीपल तो डिवाइड में आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -8.57 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि इमेज जो हमें फाइंड करवा रहा था, इमेज डिस्टेंस, वो ये आप लोगों ने फाइंड कर दिया। ये क्या आ रहा है, 8.57 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो दूसरी चीज़ वो क्या पूछ रहा था, नेचर ऑफ द इमेज बताओ, इमेज की नेचर कैसी होगी। तो इसी चीज़ से पता चलता है, जब नेगेटिव साइन आता है तो आप बता सकते हो कि जो नेचर होगी इमेज की वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इस बात को अपने माइंड में रखें, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि हमारे पास जो इमेज आया डिस्टेंस का वो कैसा है, नेगेटिव आया। इस चीज़ को माइंड में रखना है, इसको भुलाना मत है, सही है। दूसरे न्यूमेरिकल को डील करते हैं। न्यूमेरिकल की अगर बात करें हम दूसरे वाले की, तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में इसकी रीड कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर। कह रहा है कि जो इमेज हमारे पास अपीयर हो रही है वो 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर क्या हो रही है, बन रही है, विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। अब किसकी बात आ रही है, हमारे पास कॉन्केव मिरर है, तो फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ को नेगेटिव रख रहे थे। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसमैन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। स्पेसमैन का डिस्टेंस क्या होगा, एक शख्स है उसकी बात हो रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा मिरर से, यानी कि क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। पी क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ, आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस बात को याद रखें, जब कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो क्यों बनता है, इमेज ऑफ दी इमेज, जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। इस बात को याद रखें बस, यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। इस बात को अपने माइंड में रखें। तो क्यों मैंने क्या लिया है, 11.5 सेंटीमीटर माइनस में लिया, फोकल लेंथ प्लस, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो कितनी आई, 13.5 आ रही है, सही है, सेंटीमीटर आ रही है। और क्या करवा रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर रहा है, यानी कि पी फाइंड करवा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से डिनोट करते हैं। वहीं फार्मूला जो मिरर इक्वेशन कह सकते हैं या लेंस इक्वेशन, वो लिखा 1/f = 1/p + 1/q। क्या फाइंड करवा रहा है, पी फाइंड करवा रहा है। पी वाली फॉर्म को यहीं रहने दें, ये प्लस हो रही, पूरी टर्म को उधर लेके जाएं, माइनस करवा दें, माइनस हो गया। अब 1/f की जगह 13.5 पुट कर दिया, ये माइनस है और ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि -11.5 है तो माइनस को अंदर रख के मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ इस टर्म को एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 100/621 आएगा, यानी कि 100/621 आंसर आ रहा है। जब अब देखो दोबारा से बात वहीं आ रही है, पी फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/p आ रहा है। तो आप इस चीज़ को क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे इस चीज़ का, तो पी जाके उधर मल्टीपल, 621 उधर जाके मल्टीपल, तो 100 के साथ पी जब मल्टीपल हो रहा होगा तो 100 इधर आके डिवाइड होगा, तो 621/100। सिंपल आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी इन्वर्स फाइंड का ये यहाँ पे ये वाली टर्म तक आ जाए वैल्यू, तो इसको उलट किया करें, पी को ऊपर लेके जाएं, 1 नीचे, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो इस तरफ ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। 621 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। इनको सिंपल डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी क्या आ रहा है आपके पास, पी आ रहा है 6.21 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि आप बुक में भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर आ रहा है, सही है। बुक से वेरीफाई कर करके मैंने आंसर
निकालने की कोशिश की है और निकाली भी बुक वाली ही आंसर हैं, तकरीबन बुक के आंसर निकाले हैं। 1-2 में मिस्टेक है, वो मेरी मिस्टेक नहीं बल्कि बुक की मिस्टेक है, उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं आप कहीं से भी, इंशाल्लाह मेरी मिस्टेक नहीं है। कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, अगर कहीं 19-20 हो जाए, एक छोटी-मोटी कोई गलती हो जाए तो हम भी इंसान हैं, हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से 100% क्वेश्चन को क्या करूँ, सॉल्व करके सही सॉल्यूशन दे दूँ आपको।